बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सरकारी मुलाजमीन दोस्तों और मेरे बुजुर्ग पेंशनर हज़रात, सबसे पहले आपसे माजरत करूंगा कि मैं कल शाम को आपसे वादा किया था कि मैं बजट स्पीच के बाद आपके लिए बजट से जो भी आप लोगों के लिए रिलीफ मिलेगा उस पर एक ब्रीफ सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके इस हवाले से सारी बात करूंगा। लेकिन कल शाम को मेरी सिस्टर की गाड़ी को किसी ने आग लगा दी। नई गाड़ी थी, आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ। इस गाड़ी को आग लगा दी और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। और इस हादसे के बाद मैं सिस्टर के घर चला गया था और पूरा दिन उधर बिजी रहा, मौसम भी ख़राब था और उस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका। आज भी उन्होंने जो FIR कटवाई थी पुलिस के चक्कर बाकी मामलात में उनके साथ देने की वजह से मैं घर में मेहमान भी आ रहे थे तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका। प्यारे सरकारी मुलाजमीन दोस्तों और मेरे बुजुर्ग पेंशनर, आपके साथ जो इमरान खान साहब ने PTI ने धोखा किया है आपका नाम इस्तेमाल करके, कि पिछले चंद माह से जब पेंशनर्स ने भी स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी और सरकारी मुलाजमीन भी बाहर निकले हुए थे, इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम बजट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। हम आपका डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो आपको जो 25% देंगे वो बजट में जाके बुनियादी तनख्वाह में जम करेंगे। इसके अलावा आपके एडहॉक रिलीफ जम कर रहे हैं, आपको हाउस रेंट जो वो इंक्रीज करके नया हाउस रेंट दे रहे हैं, आपके लिए मेडिकल अलाउंस कर रहे हैं, पेंशनर्स के लिए पेंशन के लिए हम मेडिकल अलाउंस कर रहे हैं और उसके अलावा पेंशन जो है वो अच्छी खासी बढ़ा रहे हैं। क्या 10% आप लोगों ने पेंशन में इजाफा किया है, 10% आप लोगों ने तनख्वाह में इजाफा किया है, 10% जो है वो आप देखिए महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, चीज़ें कितनी बढ़ चुकी हैं। और ये 10% का इजाफा जो आपने किया है इमरान खान साहब, आपने ये साबित कर दिया है कि आप गरीबों के रहनुमा नहीं हैं, गरीबों के लीडर नहीं हैं, बल्कि आप एक सियासतदान हैं और आपने इनका नाम इस्तेमाल करके सियासत की है और इस सियासत को करके आपने इनको खामोश करवाने की कोशिश की है। गरीब सरकारी मुलाजमीन और गरीब पेंशनर्स ने आपका ये बजट मुस्तरद कर दिया है। तमाम मुलाजमीन की यूनियंस ने ऐलान किया है कि वो मुश्तरका तौर पर बाहर निकलेंगे, कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी जब तक मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ उनकी बुनियादी तनख्वाह में जम नहीं हो जाएंगे, पेंशनर्स की पेंशन 50% नहीं बढ़ा दी जाएगी, तब तक वो लोग हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, आपके घरों का जो घेराव करेंगे। तो मुलाजमीन बाहर निकल रहे हैं, आप इन्हें संभालने के लिए तैयार हो जाएं। ये मुलाजमीन जो हैं अब घरों में या दफ्तरों में आपको नजर नहीं आएंगे। मुलाजमीन ने आपका बजट मुस्तरद कर दिया है। जो मुलाजमीन का सैलाब बाहर निकल रहा है, इंशाअल्लाह ये अपने मकासद में कामयाब होने के बाद ही जो वो वापस दफ्तर में जाएगा। आपसे पहले मुलाजमीन ने बात की थी, आपने मुलाजमीन को लॉलीपॉप दिया। आपके नुमाइंदे आके कहते रहे हैं कि हम मुलाजमीन के लिए बजट में बहुत कुछ करने वाले हैं। आपके नुमाइंदे आके कहते रहे हैं कि पेंशनर्स के लिए हम बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं। तो ये है आपका रिलीफ। 10% से पेंशनर्स जो हैं उनका 1000 रुपया बढ़ता है। 1000 रुपये बढ़ने से क्या वो इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा लेंगे? क्या उस बढ़ती हुई महंगाई में अपने घर के खर्चा चला लेंगे? उनका मेडिकल अलाउंस किधर गया? ये बजट जिसको आपकी हुकूमत कह रही थी कि अवाम दोस्त बजट होगा, ये बजट जिसको आप कह रहे थे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ वाला बजट है, इसमें क्या रिलीफ दिया आपने? एक 10% का इजाफा कर दिया है, डॉक अलाउंस दे दिया है। भाई 10% को लेकर मुलाजिम कहाँ जाएं? किस तरीके से गुजारा करें इस महंगाई के दौर में? 10% से अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करें? अपनी बच्चियों की शादियां कैसे करें? अपने घरों के किराए कहाँ से दें? अपने लिए अद्वियात कहाँ से लाएं? मुलाजमीन ने ये और पेंशनर्स ने इस बजट को सख्त अल्फाज के साथ मुस्तरद कर दिया है। अब मुलाजमीन का सैलाब बाहर निकलेगा, मुलाजमीन बाहर आएंगे। पहले तो चंद हज़ार मुलाजमीन बाहर आए हैं जो आप जिनसे तंग पड़ गए थे, जिनको संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन और वफाक और सूबों के मुलाजमीन मिलकर निकलेंगे और इन मुलाजमीन को संभालना आपके बस की बात नहीं रह जाएगी। ये मुलाजमीन अपना हक लेकर जाएंगे। तमाम एडहॉक रिलीफ अपनी बुनियादी तनख्वाहों में जम करके अंदर बैठेंगे और आपसे मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस अपनी बुनियादी तनख्वाहों में जम करवा कर फिर ये दफातर में जाएंगे। अदरवाइज ये मुलाजमीन अब दफातर में नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।